माँ शारदा एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर। इससे पहले की वीडियो में हम 1 से 8 तक के प्रश्नोत्तर पढ़ चुके हैं। अब 9वें प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण के लिए, बहुधनु हितो रील लरिकाई, कबहू न असी रीस किन्ह गोसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेकों धनुष तोड़े हैं, तब हम पर कभी क्रोध नहीं किया। दूसरा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तीसरा, गाधि सुनु कह हृदय सुमुनि ही हरियरे सूझ, अयमन खांड न उखमय अजहुन बूझ अबूझ। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम जी की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग कसते हैं और मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझते हैं। उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है। जो लोहे की तलवार को गन्ने की खांड से तुलना कर रहे हैं, इस समय परशुराम जी की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। तो ये प्रश्न 9 के अंदर 3 प्रश्न दिए गए थे। इसमें प्रसंग दिए हैं और ये जो दोहे दिए हैं इनका अर्थ करना है, इनका भाव स्पष्ट करना है। तो लक्ष्मण पहला है, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रीस किन्नी गोसाई। इसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोलते हैं। जब परशुराम जी क्रोध करके आते हैं और बोलते हैं धनुष क्यों तोड़ा, तब लक्ष्मण जी क्रोध करके बोलते हैं, परशुराम जी व्यंग करके बोलते हैं परशुराम जी से कि हमने तो ऐसे धनुष बचपन में जब हम छोटे थे तब बहुत ही तोड़े, तब तो आप कभी भी ऐसा गुस्सा करके नहीं आए, आप अभी इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? आपने पहले तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। दूसरा दोहा है, मातु पिता ही जनी सोच बस, करिसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं। जब परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं, लक्ष्मण बहुत ज़्यादा व्यंग करते हैं और परशुराम की हर बात का जवाब देते हैं, तो परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के पुत्र, राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में मत कर। महिष किशोर मतलब राजा के पुत्र, राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को सोच के वश में मत कर। मेरा जो फरसा है, मैंने जो कुठार उठा रखा है, फरसा पकड़ रखा है, ये बहुत भयानक है और मेरे इस फरसे से सब बहुत डरते हैं। यहाँ तक कि गर्भ में जो पल रहा बच्चा रहता है वो भी मेरे फरसे के डर से मर जाता है, या मेरे फरसा गर्भों में पल रहे बच्चों को भी नाश कर देता है। गाधि सुनु कह हृदय सुनि मुनि हरिहरे सूझ, अयमन खांडन उखमय अजहुन बूझ अबूझ। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम जी की बुद्धि पर व्यंग करते हैं। गाधि सुनु परशुराम जी, तो विश्वामित्र जी है वो परशुराम जी की और लक्ष्मण की बातें सुनते हैं, और जब परशुराम जी बहुत अधिक क्रोध में आते हैं और लक्ष्मण ज़्यादा व्यंग करते हैं, तो परशुराम जी विश्वामित्र जी को कहते हैं कि मैं तो आपकी विनम्र स्वभाव के कारण
लक्ष्मण को, इस राजा के बालक को कुछ कह नहीं रहा हूँ, नहीं तो अभी तक मैं इसे कब से मार चुका होता, ऐसा सब बोलते हैं। तो विश्वामित्र जी मन में सोचते हैं कि परशुराम जी की बुद्धि अहंकार के वश में हो गई है, और मन ही मन विश्वामित्र जी सोचते हैं और यह कहते हैं कि परशुराम जी राम और लक्ष्मण तो साधारण बालक समझ रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि यह परमेश्वर है, वो इन्हें एकदम साधारण बालक समझ रहे हैं, और उन्हें तो सब तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। मतलब जो सावन में अंधा होता है, सावन में हर जगह हरियाली होती है, और सावन में अगर कोई अंधा हो जाता है तो उसे हर जगह हरा हरा दिखता है। वही विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं कि मुनि को हर तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। उन्हें लोहे की बनी तलवार, अयमय खांडन उपमय, लोहे की बनी हुई तलवार और उपमय मतलब गन्ने की बनी हुई तलवार, इन दोनों में बिल्कुल भी फर्क मालूम नहीं पड़ रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। राम लक्ष्मण में और साधारण बालक में ये अंतर नहीं कर पा रहे हैं। और विश्वामित्र जी सोचते हैं कि इस समय परशुराम जी की स्थिति सावन के अंधे की बात हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा हरा दिख रहा है, और अभी उनकी बुद्धि अहंकार और क्रोध के वश में, ऐसा विश्वामित्र जी अपने मन में सोचते हैं। प्रश्न नंबर 10वें का पहला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। पंक्तियां हैं, बालुकु बोधि बधो नहीं तो ही, अनुप्रास अलंकार। उक्त पंक्ति में ब वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। बालू बोली बधो, इन तीनों शब्द में ब आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 10वें का दूसरा, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। उत्तर, अनुप्रास अलंकार। उक्त पंक्ति में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। नंबर दूसरा, उपमा अलंकार। कोटि कुलिस सम बचनु में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को व्रज के समान बताया गया है। तो इसमें दो अलंकार आए हैं, एक तो क की आवृत्ति हुई है क वर्ण की कोटि में और कुलिस में, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। और उपमा अलंकार इसलिए है कि कोटि कुलिस सम बचनु में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचन को वज्र के समान बताया है, उपमा दी है वज्र की, इसलिए इसमें उपमा अलंकार भी है। प्रश्न नंबर तीसरा, 10वें का तीसरा, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। ये लक्ष्मण जी बोलते हैं परशुराम जी। इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। काल हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। जनु एक वाचक शब्द है जो उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। काल हाँक जनु लावा मतलब काल को ऐसा प्रतीत होता है कि आप काल को हाँक कर ला रहे हो। जानना जनु तो उत्प्रेक्षा अलंकार, ये एक वाचक शब्द है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार शब्द की दो बार आवृत्ति पर अर्थ भिन्नता नहीं है। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और उसके अर्थ में कोई भिन्नता नहीं होती है, तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहाँ पर भी बार बार मोही लागी बोलावा मतलब बार बार मुझे ऐसा लगता है कि बार बार मेरी मृत्यु को बुला रहे हो, तो बार बार शब्द का एक ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 10वें का चौथा, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। लखन उतर आहुति सरिस भ्रगबर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। उपयुक्त पंक्तियों में उपमा अलंकार है। उत्तर आहुति सरिस भ्रगुबर कोपु कृसानु में उपमा अलंकार है। यहाँ सरिस शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि आहुति के समान यहाँ समानता बताई गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। दूसरा, जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है। जल के समान
जल के समान वचन, शीतल वचन, तो वचन को जल के समान माना है। यहाँ पर उपमा दी गई है, वचन को जल की उपमा दी गई है इसलिए क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरा रूपक अलंकार, रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ पर श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 3, क्षितिज का पार्ट 3। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।